बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज के हम लेसन में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें उसके निज़ाम को समझना ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रहकर हम किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सके, यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा इंटरफेस जो कंप्यूटर के और यूजर के दरमियान राब्ता क्रिएट करे, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हर किस्म का टास्क परफॉर्म करता है, जैसा कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग हो गई, इनपुट और आउटपुट को हैंडल करना, डिवाइसेस को कंट्रोल करना। ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। An operating system which create an interlink between user and machine is called the operating system. ये इसकी छोटी सी मादूद डेफिनेशन है। You can never run a computer without an operating system. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो किसी काम का नहीं है। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आवाज आ रही है? और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर कंप्यूटर का चलना नामुमकिन होता है। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, हुआवे का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो है जो किसी भी मशीन को या किसी भी डिजिटल मशीन को, लाइक कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, उनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी कितनी टाइप्स हैं? इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको डिटेलर में बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। बैचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसकी टाइप्स हैं। उसके अलावा इसके फंक्शंस क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को कंट्रोल करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि इस कंप्यूटर के साथ हम जितनी भी डिवाइसेस लगाएंगे ये उनको कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को परफॉर्म करता है और तमाम सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उनको हैंडल कंट्रोल करता है। जॉब अकाउंटिंग है, एरर डिटेक्शन है और उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर। यानी कि एक ऐसा ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके और कंप्यूटर के दरमियान राब्ता क्रिएट करे, या एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप रहकर कंप्यूटर के ऊपर आप आसानी के साथ काम कर सकें, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है और ये चीजें उसके फंक्शन में आती है। आपके लेसन के मुताबिक हमने जो डिस्कस करना है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक्चुअली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से डेवलप किया गया। इसको GUI भी कहते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software used to control all computer operations. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि किसी भी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, डिस्क के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उनको स्पेस एलोकेट करने के लिए और कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी होती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पांसिबल टू एलोकेट रिसोर्सेज, टू मैनेज डिस्क एंड फाइल and allocate resources in the computer. You can never run a computer without an operating system. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ डेवलप किया गया और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्जन्स आए जो कि एक पर्सनल मशीन के ऊपर, एक पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हुए। हर वर्जन जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर मुश्तमिल है। Each version of Windows comes with a graphical user interface that includes a desktop with icons and taskbar that display at the bottom of the screen by default. हर कंप्यूटर का जो विंडो का जो वर्जन है वो ग्राफिक के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। उसके अंदर आपका डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार और इसके अलावा मेन्यू बार्स, एक्सप्लोरर्स, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट मेन्यू, ये तमाम चीजें जो हैं ये विंडोज के फीचर्स के अंदर आती हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसके मुख्तलिफ वर्जन्स आए जो कि मुख्तलिफ दौर के अंदर विंडो 3.1 1992 के अंदर आया, उसके अलावा विंडो 95 के अंदर आया, विंडो 98 के अंदर आया, उसके बाद विंडो मी यानी कि वो 2000 सन के अंदर आया, एक्सपी 2001 के अंदर आया, विंडो 7 जो है वो 2009 के अंदर, विंडो 10 2015, इसी तरह विंडो विस्टा 2006 के अंदर आई थी, विंडो 8 जो है वो 2012 के अंदर आए। ये मुख्तलिफ इसके वर्जन थे जो कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर आए। विंडो डेस्कटॉप क्या है? Desktop is the first and main interface of Windows operating system. We will interact with computer using desktop. It contains icons, free area and taskbar button. taskbar पट्टी जो नीचे दी हुई होती है। ये एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि इसका कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड एरिया जो है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें मैं आपको शो कर देता हूँ कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं। ये जो कंप्यूटर की बैक स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये सारी कंप्यूटर की बैक स्क्रीन ये हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। बैकग्राउंड एरिया ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है? ये आइकन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो सिलेक्टेड चीजें आपको ग्राफिकल पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये हमारी आइकन्स कहलाती हैं। आइकन्स दो किस्म के होते हैं, एक सिस्टम आइकन होता है और एक यूजर डिफाइंड होता है। सिस्टम आइकन्स ऐसे आइकन्स होते हैं जब आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो आइकन्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं उनको हम सिस्टम आइकन्स कहते हैं, जिसमें ये आपका माई कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन हो गया या आपके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आइकन्स जो हैं ये हमारे सिस्टम आइकन्स कहलाते हैं। और यूजर डिफाइंड आइकन्स ऐसे आइकन्स होते हैं जिनको हम खुद जनरेट करते हैं। ये छोटी छोटी तस्वीर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं
और ये कमांड के इनका पर्पस ये कमांड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि अगर आप इनके ऊपर डबल क्लिक करें किसी भी आइकन के ऊपर तो ये ओपन मतलूबा जो फाइल होगी किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर आपकी पड़ी होगी तो ये ओपन हो जाएगी। इनको हम सिंपल लफ्जों में शॉर्टकट भी कहते हैं और आइकन्स भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा टास्क बार, ये जो आपको छोटी सी पट्टी नीचे नजर आ रही है ये वाली, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। ये आपके स्टार्ट बटन के ऊपर मुश्तमिल होती है, आइकन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, या जो भी हमने एक्सप्लोरर वगैरह खोला हुआ होता है उसके ऊपर मुश्तमिल होती हैं। ये वाला एरिया जो है ये सिस्टम ट्रे का एरिया कहलाता है या नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। नोटिफिकेशन एरिया के अंदर किसी किस्म का एरर वगैरह या हम इस डेट वगैरह के ऊपर लेकर आते हैं तो हमें नोटिफाई करता है कि आपकी आज डेट वगैरह क्या है, या हम किसी वॉल्यूम के ऊपर लेकर माउस को आते हैं तो हर किस्म की जो इश्यूज वगैरह आते हैं कंप्यूटर के अंदर वो यहाँ पर हमें शो होते हैं। ये वाला एरिया जो है डेट टाइम या हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पर उनके आइकन्स बन जाते हैं। स्पीकर्स वगैरह ऑडियो वगैरह को जो शो करता है, इंटरनेट वगैरह की कनेक्टिविटी को शो करता है। तो ये तमाम का तमाम सिस्टम जो है ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया के अंदर आता है। तो मैंने बताया आपको कि डेस्कटॉप मेन्यूज के ऊपर भी मुश्तमिल होता है, यानी कि हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास ये जो एक बार ओपन हो जाती है, इसको हम लेफ्ट और राइट क्लिक जो है मेन्यू बार कहते हैं। ये मुख्तलिफ कमांड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, व्यू, सॉर्ट, रिफ्रेश, पेस्ट, कॉपी वगैरह, ये इन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हम राइट या लेफ्ट क्लिक मेन्यू बार्स कहते हैं। स्टार्ट बटन जो है वो स्टार्ट मेन्यू के ऊपर होता है। यहाँ से हम कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी के साथ दाखिल हो सकते हैं, यानी कि जो भी हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। इसको हम स्टार्ट मेन्यू बार कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू बार कहते हैं। जब हम स्टार्ट मेन्यू बार के इसके ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर शो होगा कि हम किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करें तो इसके अंदर मौजूद फाइलें हमें शो हो जाएंगी। ये फाइलें एक्सी फाइलें के ऊपर भी मुश्तमिल होती हैं, डॉक्यूमेंट फाइलों के ऊपर भी मुश्तमिल होती हैं और ये एक फोल्डर के अंदर महफूज होती हैं। किसी भी आइकन को खोलने के लिए हम डबल क्लिक करते हैं। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन जो है जिसको हम खोल रहे होते हैं वो एक्सप्लोर हो जाती है। उसको हम विंडो उसका एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने या कंप्यूटर के ऊपर हमने डबल क्लिक किया तो ये एक्सप्लोरर ओपन हो गया, यानी कि ये कंप्यूटर का एक्सप्लोरर है। और अगर हम सी ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सी ड्राइव का एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, यानी कि हम उसको उसके नाम के साथ तशबीह देंगे और ये एक्सप्लोरर कहलाएंगे। हम कंप्यूटर के एक्सप्लोरर के अंदर है, ये वाला हिस्सा जो है ये टाइटल बार का कहलाता है और ये वाला पोर्शन जो है ये इसका वो एड्रेस बार कहलाता है और ये सर्च बार कहलाती है, ये मेन मेन्यू बार कहलाती है। ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन जहाँ पर मेरा माउस घूम रहा है, ये टास्क पेन कहलाता है और ये इंसर्शन पॉइंट कहलाते हैं सारे, कि हमें ये बता रहा है कि हमारी कंप्यूटर जो है, ये माई कंप्यूटर का जो आइकन है या ये जो चीज यहाँ पर शो हो रही है ये क्या चीज है। ये आपका हार्डवेयर से रिलेटेड जितना भी है इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी हार्डवेयर से रिलेटेड वो यहाँ पर शो करता है और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो यहाँ पर शो करता है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हार्ड के बारे में शो कर रहा है कि आपकी हार्ड जो है वो 3 पार्टीशन के ऊपर मुश्तमिल है, सी, डी और ई। सी, डी और ई ये इसकी 3 पार्टीशन हुई है, ये उसके ऊपर मुश्तमिल है। और यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि आपके इस कंप्यूटर के साथ डीवीडी भी डिवाइस अटैच है, यानी कि इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगी वो यहाँ पर आपको शो करेगा। बाकी टास्क पेन के अंदर जाएं तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ कैटेगरी नजर आ रही हैं। जैसा कि डेस्कटॉप है तो ये इसके एक्सप्लोर डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके एक्सप्लोरर के अंदर डेस्कटॉप के जितने भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे, जितने भी आइकन्स होंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। लाइब्रेरीज के हैं, डॉक्यूमेंट्स के हैं। डॉक्यूमेंट्स ये आपका डिफॉल्ट आइकन होता है, यूजर डिफाइन आइकन नहीं होता, ये आपका सिस्टम जनरेटेड आइकन होता है। ये डिफॉल्ट में हमें मिलता है कंप्यूटर जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर किस्म की रख सकते हैं, डिफॉल्ट में हमें ये कैटेगरी मिलती है। इसी तरीके से म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं, यहाँ पर हम जितनी भी किस्म की पिक्चर्स बनाएंगे ये वो यहाँ पर रखेंगे। विंडोज सॉरी ये जो वीडियोस हैं
यहाँ पर ये हमें सिस्टम जनरेटेड आइकन्स मिले हुए हैं, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वीडियोस वगैरह रख सकते हैं। बाकी माई कंप्यूटर है, नेटवर्क प्लेसेस है, कंट्रोल पैनल है, ये तमाम की तमाम कैटेगरी जो है ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर जो हमें मुख्तलिफ काम को संजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड एरिया जो था, डेस्कटॉप जो था उसका इंट्रोडक्शन था, डेस्कटॉप का, आइकन्स का, टास्क बार का, मेन्यू बार का, ये उन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसमें एक और चीज भी आती है आपकी, अगर हम यहाँ पर जाएं इसके ऊपर क्या कहते हैं फंक्शंस के ऊपर, तो इसका फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉरी यहाँ पर चलते हैं कि इसके वर्जन्स भी हो गए आपके। हाँ जी, ये डेस्कटॉप का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको कंप्लीटली तौर पे ब्रीफली समझा दिया है मुकम्मल करके, और आइकन्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और टास्क बार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको फर्दर की इस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ या बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। फर्दर कोई आपने इसके बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अभी तक तो जो हमने पढ़ा है वो डेस्कटॉप के बारे में, आइकन्स के बारे में, आइकन्स किसे कहते हैं, उसके बाद टास्क बार के बारे में, टास्क बार किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा इसके अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर के कंट्रोल पैनल किसे कहते हैं। जी, एक मिनट, ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल जो है ये आपका एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा आपका क्या कहते हैं उसको, कैटेगरी है कंप्यूटर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि इसके अंदर तमाम किस्म का काम जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। ऑल कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड फ्रॉम कंट्रोल पैनल, यानी कि इसके थ्रू हम पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल पैनल जो है ये आपको अवेल कहाँ होगा कि आप प्रोग्राम्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको जो इसका सब मेन्यू नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल कैटेगरी है आपकी। इसके अंदर हम इसकी सेटिंग्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं, जितने भी कंप्यूटर के फंक्शंस हैं उनको। It used to control, manage and change the setting of your computer hardware as well as software, यानी कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अंदर हम माउस की सेटिंग कर सकते हैं, कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, किसी किस्म के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, किसी हार्डवेयर को रिमूव करना, किसी हार्डवेयर को ऐड करना, ये तमाम के तमाम काम जो है वो हम कंट्रोल पैनल के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी ले लेता हूँ कि अगर हमने अपने सिस्टम में से किसी किस्म का प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना हो तो हम कंट्रोल पैनल में जाकर प्रोग्राम्स एंड फीचर में जाकर अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के अंदर हम किसी भी किस्म का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम आसानी के साथ अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ ये मीटर ट्रेडर के नाम से। तो अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ
तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा या राइट क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब इस किस्म का नोटिफिकेशन आता है, इनको हम विंडोज डायलॉग बॉक्स कहते हैं या डायलॉग बॉक्स विंडोज कहते हैं। इस किस्म के जो मैसेज हमें मिलते हैं, ये हमें इंफॉर्मेटरी मैसेज मिलते हैं विंडोज की तरफ से कि आप क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं, कि आया इसका कोई आपको लॉस है या नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म के जो बॉक्सेस आते हैं इनको हम डायलॉग बॉक्सेस कहते हैं या एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डायलॉग बॉक्सेस भी कहते हैं। अब जब मैंने मीटर ट्रेडर को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इसने हमें कहा कि आप ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं, और क्या आप ये जो इस बात से मीटर ट्रेडर को यानी कि सी के ऊपर प्रोग्राम्स फाइल के अंदर मीटर ट्रेडर का जो नाम है फाइल है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो आप अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्या आप इससे रिलेटेड तमाम डाटा जो है वो डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप वो डाटा पर्सनल रखना चाहते हैं, जो पर्सनल इस्तेमाल होता है उसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप रखना चाहते हैं, तो आप उसको अनचेक करते हैं। अगर आप ओवरऑल इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट करके नेक्स्ट कर दें। तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स इसको मिलेंगी या इससे रिलेटेड जितना भी इसको डाटा मिलेगा, उसको वो अनइंस्टॉल करके आपको अगला मैसेज परफॉर्म करेगा कि प्रिपेयर अनइंस्टॉल रिमूव प्रोग्राम ग्रुप रिमूव फाइल्स। के इससे रिलेटेड जितना भी काम था वो हमने सक्सेसफुली जो है अनइंस्टॉल कर दिया है। अब इसको कंफर्म करके फिनिश कर दें। जब हम फिनिश करेंगे तो उससे रिलेटेड जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर नजर आ रहा था मीटर ट्रेडर का, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये वो लिस्ट है जहां पर हमें सॉफ्टवेयर की लिस्ट नजर आती है, उसके पब्लिशर की और उनकी इंस्टॉल डेट, उनका साइज वगैरह और उनका वर्जन वगैरह यहाँ पर हमें शो होता है। ये कंट्रोल पैनल की एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है कि अगर आप किसी किस्म का सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफॉल्ट प्रोग्राम्स को कर रख सकते हैं कि आप डिफॉल्ट सेटिंग क्या करना चाहते हैं, और डेस्कटॉप गैजेट्स वगैरह यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि आप डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीजें ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि ये गैजेट्स के अंदर कैलेंडर है, क्लॉक है, सीपीयू मीटर है, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप कोई भी गैजेट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर ये स्टॉप के ऊपर शो हो जाएगा। ये एक गैजेट है, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई रीजन होगी शायद इसकी वजह से यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा, ये यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो कंट्रोल पैनल के अंदर हम हर किस्म का काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्डवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर में हम किसी किस्म का प्रोग्राम जो है हार्डवेयर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हो तो हम ऐड डिवाइस करेंगे। प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड प्रिंटर करेंगे। माउस ऐड करना चाहते हैं तो माउस ऐड करेंगे। या हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हुई है तो हम डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि डिवाइस मैनेजर के नाम से चलना चाहिए। याद रखें, जो भी आप हम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी डायलॉग बॉक्स आएगा वो उसी एप्लीकेशन के नाम से ही मखसूस होगा। यहाँ पर आप देखें कि आपका कंप्यूटर जो है उसका नाम शो हो रहा है और कंप्यूटर के अंदर आपका कंप्यूटर का जो है कार्ड वो कौन सा लगा हुआ है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस बेस का है, इसकी डिस्क ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपकी ड्राइव जो है वो कौन सी लगी हुई है, उसका सीरियल नंबर क्या है, इसके डिस्प्ले अडाप्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि आपके कौन से ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं, डीवीडी आप कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंटरफेस डिवाइसेस कौन सी यूज कर रहे हैं, और इसी तरीके से कीबोर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं, माइक कौन सा यूज कर रहे हैं, माउस कौन सा यूज कर रहे हैं, मॉनिटर, नेटवर्क अडाप्टर, प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। आपके हार्डवेयर से रिलेटेड
तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कंट्रोल पैनल के अंदर डिवाइसेस में मिलेगी। अगर आप कोई नई डिवाइस अपने तौर पर अटैच करना चाहते हैं तो ऐड डिवाइस के अंदर जाएं, यहाँ पर आप डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे, एक लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी।